अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हाइमेन के बारे में। आज हम हाइमेन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाइमेन क्या होता है, क्या हाइमेन का वर्जिनिटी से कोई ताल्लुक है, क्या हाइमेन के टूटने से ब्लीडिंग होता है, क्या हाइमेन फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से ही टूटता है, क्या सर्जरी के अलावा कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे हम इसको फिर से रिपेयर कर सकते हैं। इन सारी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइमेन क्या होता है। तो हाइमेन एक परत है, एक झिल्ली है वेजाइना का, जो वेजाइना को कवर करके रखती है, लेकिन ये वेजाइना को पूरी तरह कवर करके नहीं रखता है। वेजाइना अगर पूरी तरीके से कवर होता तो हर महीने में आने वाली जो ब्लड होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने जो आते हैं, ब्लड जो हर महीने गर्ल्स को आती है, उसे आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता। हाँ, लेकिन ये हर लड़कियों में इसके जो शेप होते हैं, जो आकार होते हैं, ये बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लड़कियों में ये पूरी तरह बंद होता है, जिसे डॉक्टर ऑपरेशन करके ओपन करते हैं ताकि पीरियड आने में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि हाइमेन में एक छेद किया जाता है जिससे कि पीरियड आने में आसानी हो। चलिए अब हम ये जानते हैं कि क्या पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से ये हाइमेन ब्रेक होता है। लोग तो कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है, देन ब्लडिंग आती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ब्लडिंग जो होते हैं वो गलत तरीके से सेक्स करने से होते हैं, हाइमेन टूटने से नहीं होते हैं। हाइमेन एक इलास्टिक टिश्यू होती है जो हर गर्ल्स में अलग अलग आकार का देखा जाता है, ये बड़ा या छोटा हो सकता है। इसका वर्जिनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल लोगों की बहुत एडवांस हो चुकी हैं, जिस कारण जो भी यूथ है हमारे, जो भी टीनेजर लड़कियां होती हैं, वो आजकल लिविंग रिलेशन में रहती हैं। और यही वजह होता है कि लड़कियां शादी से पहले अगर वो किसी के साथ रिलेशन में है, इन केस किसी भी वजह से उसकी शादी उससे नहीं हुई, कहीं और हुई, तो वो हाइमेन को रिपेयर करवाने में बहुत खर्च करती हैं, लाखों रुपया खर्च करती हैं। लेकिन ये सर्जरी करवाना हर लड़कियों के बस की नहीं है। तो हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी रिलेशन में हैं और हम वर्जिन नहीं हैं, तो हमें अपना हाइमेन रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा मेडिसिन आता है। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर बोल चुकी हूँ कि वर्जिनिटी का हाइमेन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिलेशन में रहने के कारण बहुत सारी लड़कियां डरती हैं और वो अपने हाइमेन को रिपेयर करवाना चाहती है, यानी कि वो फिर से वर्जिन होना चाहती हैं। तो वर्जिनिटी को तो वापस लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करके जो वेजाइनल एरिया होते हैं उसको टाइट अप किया जा सकता है। क्योंकि एक नए रिश्ते में जुड़ने के लिए और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल ज़िंदगी है। तो मेडिसिन की जहाँ तक हम बात करें तो मेडिसिन एक होती है वर्जिनिटी ब्लड कैप्सूल, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएंगी। इसे ऑन बेड होने से 1 से 1.5 घंटे पहले वेजाइना में इंसर्ट करना होता है। देन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये फटते हैं, ब्लडिंग होती है और ब्लड वैसा ही निकलता है जैसे कि फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से निकलता है। लेकिन अगर मेरी माने तो किसी भी बाहरी चीज़ को अगर आप अपने वेजाइना में इंसर्ट करती हैं, चूँकि वेजाइना का जो एरिया होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, जिस कारण अगर आप किसी भी बाहरी चीज़ को अगर आप अपने वेजाइना में इंसर्ट करती हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक टैबलेट और आते हैं जिसे हम VG3 के नाम से जानते हैं। ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है और ये बहुत सेफ़ मेडिसिन है। इसका कॉम्पोजिशन भी आप इसके पीछे पढ़ सकते हैं, बहुत सेफ़ मेडिसिन है। और इसको भी आप 1 से 1.5 घंटे पहले आप अपने वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हो, तो वो जो वेजाइना का एरिया होता है वो बिल्कुल टाइट अप हो जाता है। इससे ब्लीडिंग तो नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही आपको महसूस होता है जैसा फर्स्ट टाइम में महसूस हुआ था। तो ये रही कुछ जानकारी वर्जिनिटी की एंड हाइमेन की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।